आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का। आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण नहीं धोए कभी? नहीं, कैमरे के लिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सुन लीजिए ना, यहाँ राधिका खेड़ा ने सनातन की बात करी, मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है। कई धर्मगुरुओं ने बोला मां रहती नहीं थी बेटे। माफ कीजिएगा, आप धर्मगुरु तो कतई नहीं है। बहुत से ऐसे राज्य है जहां पर बालों को कुछ नहीं किया जाता, कहीं की परंपरा होती है, कहीं की नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये देखिए मुद्दा कहां का कहां ले गए। ये कहां ले गए, ये अब ये दिखाने में लगे हुए हैं कि असल में नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की उतनी सेवा नहीं की जितनी करनी चाहिए। ये मां को गाली देने पर जो 7 दिन का सन्नाटा है उस पर नहीं बोलेंगे। ये नरेंद्र मोदी किस तरह के पुत्र है उस पर नंबर देने पर उतर आए हैं, जैसे कि कोई नंबर का इंतजार कर रहा है, कोई रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहा है। त्रिपाठी जी। नवका जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस गंभीर और संवेदनशील बहस में भी वॉट अबाउटरी हो रही है। यहां एक लाइन में क्या होना चाहिए था, आप 7 दिन की बात बार बार कर रही हैं, तो माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि गड़बड़ हो गई। और जिस नौशाद कांग्रेस नेता ने ऑर्गेनाइज किया था उसने खुद माना कि हमारा कार्यकर्ता था, उसको हमने बाद में मारकर उतारा भी। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कोई माफी मांगी, तेजस्वी यादव ने कोई माफी नहीं मांगी। कमाल की बात यह है कि जो लोग आज गालियां गिना रहे हैं कि ये होगा ये होगा, ये कहा था, वो क्या वो गाली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नविका जी, ये बोलते रहेंगे विवेक जी तो बात नहीं हो सकती, ये आदत खराब है इनकी। नहीं, कम्युनिस्ट होके सनातन धर्म आपको समझा रहे हैं, कम्युनिस्ट होके सनातन धर्म समझा रहे हैं। और जिस राज्य में जिनके बेटे ने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, उनको बिहार में घुमा रहे हैं और हमें सनातन धर्म समझा रहे हैं। उनको बिहार में घुमा रहे हैं। और ये चूंकि जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, जिसको वोट अधिकार यात्रा कहा गया, वो फ्लॉप हो गई। मुझे तो लगता है कांग्रेस के भीतर शायद ये रणनीतिक तौर पर है। आप राहुल गांधी के बयानों को चलाइए ना, एक से एक करके, इसको डंडे से मारेंगे लोग। चलाइए कि इसका आत्मविश्वास मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो सब फाड़ दिया मैंने, ये सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। इसको फोन किया, इसने सरेंडर कर दिया। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए तैयार करता है। मूल बात ये। और इसलिए बहुत सही सवाल किया, बहुत सही सवाल किया। जिस तरह से बात कर रहे थे, इसको फोन आया, इसने सरेंडर किया, ये कोई भाषा होती है? नाविका जी, पहले तो मैं राधिका जी ने बहुत कुछ बोला, 10 सेकंड राधिका जी पे बोल दूं। राधिका जी ने बोला संस्कार, परवरिश, सभ्यता। मैं मानता हूँ राधिका जी आपके अंदर सब कुछ था जब आप कांग्रेस में थी, क्योंकि तब आप सवाल पूछती थी। नहीं, इट्स अबाउट राधिका खेड़ा। I'm not getting personal. I'm not getting personal. You went personal with Priyanka. You went personal with her. आप उसके पर्सनल होना क्या है? आप देखिए, सुनिए ना क्या बोलते थे आप। मोदी जी से आप सवाल पूछती थी, बोलती थी मोदी जी में हिम्मत है तो जाकर के चुनाव लड़िए। आप सुनिए ना, राधिका खेड़ा पे ऐसा इंजेक्शन इफेक्ट चला, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुली की सारी सभ्यता, संस्कार और परवरिश भूल गए। आपकी सभ्यता, संस्कार, परवरिश कहाँ गई? जब गाली दी थी, आपके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने गाली दी थी, मोदी जी ने कितने बार सॉरी बोला उसके लिए? जब आपके ऑफिशियल
स्पोक्स पर्सन ने गाली दी थी चैनल पर बैठ के, मोदी जी ने इसका कितने जवाब बार दे देती कंडेम किया उसको, कितनी बार माफी मांगी। एक कोई कार्यकर्ता भीड़ में घुस करके, जो आपका कार्यकर्ता हो सकता है, उसने कुछ कह दिया और आप चाहते हैं हर कोई जो आपका कार्यकर्ता हो सकता है, तो वो नौशाद साहब, मैं आपको सुनवा देती हूँ, मैं आपको सुनवा देती हूँ कि कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। अश्विनी जी सांस लीजिए, आलोम विलोम कीजिए और सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं, और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आपने सुन लिया प्रियंका जी। वो जो फोन पर आप दिखा रही हैं, मैंने आपको कांग्रेस के नेता का साउंड बाइट सुना दिया। कोई आप टिप्पणी देंगी, क्या सच है क्या गलत है? या 7 दिन की चुप्पी पर जवाब देते नहीं बन रहा था तो सिर्फ गूगल सर्च ही आपका सहारा है? नाविका जी, माने कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो नवभारत टाइम्स का न्यूज पोर्टल है वो झूठ चलाता है? जो मैंने दिखाया वो तो माननीय प्रियंका भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आपके गठबंधन के हिस्से हैं, जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आप नहीं पहचान रही है? माननीय प्रियंका जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ। नहीं, बड़े प्रेम से बोलेंगे माननीय नाविका जी, उनको भी हम पहचान रहे हैं, और जो आपका न्यूज पोर्टल बता रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि जो व्यक्ति गाली दिया है वो न राजद का जुड़ा हुआ है न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो पूरा शक हमको शुरू से ही था कि भाजपा ने भेजा होगा ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए। पर तो ये नेता भी भाजपा ने भेजा था, ये नेता जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे रैली, ये भी भाजपा ने भेजा था, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा। राधिका खेड़ा जी जल्दी जवाब दीजिए। पता नहीं इनको कहां से मिलते हैं, और नौशाद ने खुद माफी मांग ली कि वो टिकट आर्थी था, सुना नहीं। लेकिन नाविका जी, एक बहुत अहम चीज, यहाँ पे बैठ के सीपीआई के प्रवक्ता राहुल गांधी को जो अपना नेता मानते हैं, उन्होंने बात करी, क्योंकि ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है। अधिकतर मैं देख रही हूँ बार बार बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी के देहांत के बाद अपने बाल नहीं मुंडवाए। अब हर गोत्र में, हिंदू धर्म में अलग अलग परंपराएं होती है, और ये जो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जो शर्ट के ऊपर वो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, जिनके गोत्र का नहीं पता, धर्म का नहीं पता, उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने तो अपने बाल नहीं मुंडवाए, और राजीव गांधी जी का जब डेथ हुई थी तो उसके बाद ना राहुल गांधी ने भी अपने बाल नहीं मुंडवाए। तो आप पहले, अरे भाई मेरे को मत बताओ, आप मेरे को रहने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोली। फोटो ऑफ भी नहीं किया था, उन्होंने पैर धो के फोटो ऑफ भी नहीं किया था, पैर धो के 10 कैमरे लगाकर फोटो ऑफ नहीं करते थे। राधिका जी, आप नशा करती हैं क्या? आप नशा करती हैं क्या? कल तक आपको मोदी जी मणिपुर में जाते हुए, कल तक आपको मणिपुर की महिला द्रौपदी लगती थी, और आप नशा करते हैं क्या? नहीं, आप नशा करते हैं क्या? आजकल अरे आप संवेदनशीलता दिखाइए ना। नहीं, कि हम एक गरीब परिवार के आते हुए नेता के फॉलोअर हैं, हमसे गलती हो गई कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री चाय भेजते थे। आप कांग्रेसियों को उस बात से तकलीफ है कि एक गरीब आदमी एंटाइटलमेंट की राजनीति, क्या यही राजनीति है जो एक माफी मांगने से रोकती है लोगों को? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक में आज शंकरलाल राठौर देवास से पूछ रहे हैं, बड़ा दिल दिखाकर यदि महागठबंधन वाले माफी मांग ले तो क्या वोटर आपसे नाराज हो जाएंगे, या अहंकार है ये जो बोलने नहीं दे रहा? पंकज पुरोहित मुंबई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, पीएम मोदी की मां को गाली देना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए हैं? ये भी सवाल है। श्रीधर दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष का बौद्धिक स्तर इतना गिर गया है कि मां की गाली तक उतर आए हैं? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। विवेक जी, आप सिर हिला रहे हैं, क्यों? कौन सी बात गलत लग गई दर्शकों की? मुझे सिर्फ ये बातें गलत लगी है, एक उचक्का व्यक्ति यदि कुछ बोलता है अंट शंट, बिल्कुल निंदा करिए, लेकिन एक प्रवक्ता, अधिकृत यही तो बात है,
गुजारिश आपसे थी, निंदा करिए, गुजारिश आपसे थी। निंदा की क्या 7 दिन में? मुंह से कोई शब्द निकला क्या 7 दिन में? आपने निंदा की क्या कि यहां संकोच आपको खा गया? पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, देखिए नाविका जी, आप आज आपकी बहस को ही देख लीजिए अगर उदाहरण मान के कि किस मुद्दे से हमने शुरू किया और किस निम्न स्तर पर यह संवाद आ गया है। एक बहुत बड़ी परेशानी देश में हो गई है। अब सार्वजनिक संवाद का जो स्तर है वो बद से बदतर होता जा रहा है और लगता है कि कौन ज्यादा या कम गाली देता है। अब इन पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। बिल्कुल, और ये कंपटीशन कम से कम जनता की समझ में नहीं आ रहा। हमने एक सर्वे किया, प्रधानमंत्री की मां को गाली का मुद्दा चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। सैंपल साइज 35,000 लोग, हां कहने वाले 71% लोग, नहीं कहने वाले 27%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 71% लोग मानते हैं कि ये गाली गलौज का जो स्तर हुआ प्रधानमंत्री की माताजी पर, ये इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरा सिर्फ एक सवाल, गाली हो गई,